बहुत कुछ ज़्यादा अभी नहीं है बात करने के लिए, बट थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। और 7 तारीख को क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है, तो वो जो रिएक्शंस होंगे और ट्रेलर के रिएक्शन, इसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ओवर टू यू सर। दोस्तों, हम ट्रेलर लॉन्च की तैयारी कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, हमने थिएटर भी बुक कर लिया था। What happened? मैं खड़ा हो जाऊं क्या? हम तैयारी में थे, हमने थिएटर भी बुक किया था ट्रेलर लॉन्च के लिए, और अचानक हमारे ऊपर एक बम फोड़ा गया, ये वाला नहीं, दूसरा, और बोला गया कि आपका ट्रेलर जो है वो हम उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि आपको कुछ कट्स दिए गए हैं, और वो कट्स करने के बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो 2 सवाल हैं। शौक था हम लोगों के लिए, मेकर्स के लिए, संजय के लिए, हम सब के लिए। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक, विद फुल ह्यूमिलिटी, मैं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आज ये फिल्म जो है बहुत कमाल की फिल्म है, इसलिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया, तालियां बजाई गई, लोगों ने फिल्म सराहा, सरकारी नुमाइंदे, हमारे फिल्म मेकर्स ने, जूरी ने, सबों ने। आप एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का मनोबल बढ़ाते हैं, उसी फिल्म के अंश से ट्रेलर बना है। एक भी शॉट, एक भी फ्रेम फिल्म के अलावा इस ट्रेलर में नहीं है, और आपने बाकायदा सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कहा नहीं, आपने कट करिए, ये आपने काटिए। तो या तो वो नेशनल अवार्ड गलत है, या आपका ये सेंसर सर्टिफिकेट रिजेक्शन गलत है। आपने डिसाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे इंडस्ट्री के कितने लोगों के फोन आए, ये क्या प्रोसेस है, कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में, सीबीएफसी में बैठने वाले जो डिसाइड करते हैं कि ट्रेलर रिजेक्ट किया, आपने फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है और आपने ट्रेलर रिजेक्ट कर दिया। किस मायने पे, किस रीजन से आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया है? मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इफ्टिडा, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा, मैं सवाल पूछता हूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, हमें समझाया जाए कि किस बिना पर आपने हमारे ट्रेलर को मना किया और कट्स आपने दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी टीम के साथ में, संजय बैठा है, प्रोड्यूसर बैठे हुए, कि एक भी फ्रेम, एक भी शॉट फिल्म के अलावा, जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दी है, जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिस फिल्म को आपने सराहा है, उसका आप ट्रेलर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट टुडे द मीडिया शुड आस्क प्रसून जोशी साहब, एंड डाउन द लाइन ऑल दोस ऑफिसर्स हु हैव रिजेक्टेड, वी आर हर्ट टुडे, वी एज मेकर्स, वी एज प्रोड्यूसर्स, वी एज डायरेक्टर्स आर हर्ट, वी आर बीन ह्यूमिलेटेड टुडे। आपने रिजेक्ट कर दिया, ये मतलब आप हमको समझते क्या है? आप अपने कुर्सी पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे यही चलेगा, यही चलेगा। यू आर आंसरेबल टुडे। सो आई रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड प्रसून जोशी जी टू फाइंड आउट who are these people who have issued this objection, these letters to us. I also appeal to our honorable INB Minister Anurag Thakur Sahab to initiate an inquiry against this.
आज हम विक्टिम बने, कल दूसरे प्रोड्यूसर्स विक्टिम बनेंगे, परसों तीसरे बनेंगे। ये क्या डिक्टेटरशिप है? ये क्या दादागिरी है? ये किस बिना पर आप फिल्में रिजेक्ट करते हो, ट्रेलर रिजेक्ट करते हैं? वी आर वेरी हर्ट, वी आर वेरी एल्ड एंड वी आर शॉक्ड बाय दिस रिएक्शन। रात के 12:30 बजे मुझे एक सेंसर बोर्ड का के सीनियर ऑफिसर है, मुझे मैसेज करते हैं रात के 12:30 बजे कि हमने आपका ट्रेलर रिजेक्ट नहीं किया है, हमने आपसे कहा है कि आप ये कट करिए, ये सीक्वेंस निकालिए, हम आपको दे देंगे। बात तो वही है ना, बात तो सिंपल ही है। लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो प्रेस मीडिया बात कर रहा है, ये गलत आपने मैसेज दी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ये सीन्स काट दीजिए, शॉट ये पोर्शन काट दीजिए, ये फ्रेम काट दीजिए, हम सेंसर सर्टिफिकेट दे देंगे। भैया फिल्म वही है, विजुअल्स वही है, डायलॉग्स वही है, सब कुछ वही है, और आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको 2 विजुअल दिखाना चाहूंगा और आपको यकीन हो जाएगा। हमने स्पेशली वो आप लोगों के लिए लाया हुआ है। जब संजय पूरन सिंह चौहान एज ए डायरेक्टर इज रिसीविंग द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द सेम वेरी पीपल, फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट who have rejected my trailer, my film's trailer, that please do this cutting. तो हम 2 मिनट नीचा करते हैं। हक नहीं है, सुनिए मेरी बात, आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा बोलने का। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर, जी सर, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ी बहुत मेच्योरिटी हमें हो तो ज्यादा बेटर है। किसी भी इश्यू को खड़ा करना, मैं तो आपने चीज मुझे अच्छी याद दिलाई कि लोग जिन्होंने हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिफ्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसी की तैसी करके निकल जाता है। हम तो उसका भी कंडेम करते हैं। जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं। जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर, जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो है बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पे बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। They have no reason to sit on the chair because इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है। और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है, उसको फिल्म पास होती है, ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की सेंसर बोर्ड। किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई है, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करती है वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है। तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, पैसे मैं लगा रहा हूं, फिल्म मेरे को मुझे बनानी है, आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए। आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना, आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको छिप करके दिखाइए, हम ताली बजाएंगे। लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है। फिर कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, गुलाबजी का भी है, सबका है, आपका है, सबका है। डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूं, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उड़ता पंजाब। हमने सपोर्ट किया कि उड़ता पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया कि पद्मावत बैन नहीं होनी चाहिए, सब होना चाहिए। मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं। लीगली अगर हो रही है तो आपने, मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों के रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स है। अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा मकाम है हर फिल्म को रिव्यू करना। गाली दीजिए आप कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है, डायरेक्शन बुरा है, एक्टिंग बुरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि ये फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। तो देन गॉड सेव देम,
वो तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारी रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं। अशोक सर, अरे सर, इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम में टेररिज्म के जितने इश्यूज हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो न सिर्फ मतलब हमारी राइटिंग टीम ने या जो दूसरा क्रू था उन्होंने, बल्कि एक्टर्स ने भी खास तौर से किस लहजे के अंदर बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कशॉप्स हुई, बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा उसकी तैयारी का, सो दैट कि जैसे जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है पवन मल्होत्रा ने, वो सराइकी बोलते हैं स्पेशली, हालांकि वो पंजाबी हैं लेकिन फिर भी सराइकी वो ये लाहौर में बोली जाती है। तो उसके एक्सपर्ट से जो मतलब हर तरीके की जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, उसका भरपूर ख्याल रखा गया है इसके अंदर। और ऑफ कोर्स रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रही है, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो कोड्स हैं, जो बातें हैं, जो डायलॉग्स के अंदर जो चीज़ें हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस किया गया है, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है जब आप इस तरीके की बात करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सबको किया है। तो ऑफ कोर्स हर फिल्म की अपना एक प्रोसेस होता है, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। मुझे लगता है कि फिल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम होता है। तो ये नई बात मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये पैशन है, हमारा शौक है, और तो जो भी होता है बिकॉज उसी दुनिया में जीते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए जो पॉसिबल है वो इंसान करता है। संजय जी और अशोक जी दोनों सवाल, अभिषेक सर मैं इंडियन ओर से हूँ। मैं सवाल ये है कि क्या आप कहाँ अभिषेक तुम? जी इधर दोनों से सवाल ये है सर कि क्या 72 हो रहे नाम को लेकर लोगों का विरोध है? आप बता रहे हैं फिल्म में शायद ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी एक आतंकवाद को बनाया है, लेकिन क्या लग रहा है कि नाम को लेकर एक बड़ा विरोध हो गया? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म के मुसलमान को टारगेट किया गया है, इसलिए 72 नाम दिया गया, और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो सेंसर बोर्ड ने न दिया परमिशन। अभिषेक, आपने हमारे अलावा सुना है कभी 72 हो रहे? फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने? आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज़ इंडस्ट्री के हैं तो आप तो रोज वही चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब 72 करता है, डिबेट्स में हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मैं तो वहाँ तो हर गली में, हर कूचे में 72 का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट द रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम, जैसे संजय जी ने कहा, हम जो है इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं। आप कैसे बरगला रहे हैं लोगों को, और अभिषेक बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नज़दीक से मैंने देखा हुआ है, मुझे लगता है कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बस मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसी जगह का हूँ, तो हमने दिन रात इनको फेस किया, ठीक है ना? सो जहाँ तक सिंसेरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज़ इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको बता दूँ, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेज करती है। इस फॉर एवरीवन, एक रिलीजन बेस्ड नहीं है, और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितने सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म, और कितना इंपॉर्टेंट इशू रेज किया गया है। ये फ्रिवलेस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है, एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीजों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीजों को समझता है, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनीवन। अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जलाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ तो नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई थी बड़ी बड़ी,
बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू में डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते, हम फिल्म बनाते हैं। बात समझे?